Hello everyone and welcome back to Skill4 Academy. In previous videos, we learned about conditional formatting, different formulas, VLOOKUP, and if error function. In today's video, we will learn about drop-down list using Microsoft Excel and data validation tool. So this feature basically helps a user to select data from a drop-down list instead of typing it manually, and it helps standardize data in a Microsoft Excel. It improves accuracy and make Excel sheet more professional. So I'll show you guys how to use this tool. एक्सेल शीट है जिसमें एम्प्लॉय की कोड हैं, इसके अलावा एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये तीन कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो हम मैनुअली इंटर करेंगे। अब हम चाहते हैं डिपार्टमेंट नेम्स जो है ना वो स्पेसिफिकली जो हम चाहते हैं सिर्फ उन्हीं उसी लिस्ट में से एक सेलेक्ट हो, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ वही हमारी इस शीट पे आए। कोई गलती या मिस्टेक से कोई और डेटा यहाँ पर ना एंटर हो सके, कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना हो जो कि हमारे पास ना हो, या कोई इस तरह के कि उसके टाइपिंग एरर कोई ना हो। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, कि अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पर एंटर करूँ तो वो एंटर हो रहा है। ठीक है, जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूंगा तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगर कुछ एंटर करना चाहूँगा तो वो हाँ सिर्फ वही सिलेक्टेड होगा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम सेलेक्ट करेंगे, वैसे कुछ एंटर नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये करना है कि जो जिन सेल्स में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करें। उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डेटा टैब में जाएंगे। ये हमारे पास डेटा टैब है। ठीक है, ये ऊपर आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन टैब में। डेटा वैलिडेशन टैब पे मैंने क्लिक किया, फिर डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया। डेटा वैलिडेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर अलाउ वाले सेक्शन में जहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको टैब को ओपन करके यहाँ पर आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये जो सोर्स है यहाँ से, यानी कौन से सोर्स से या कौन से आप अलाउ करना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ जो कौन सी लिस्ट है वो आपने देनी होती है। तो सोर्स हमने सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कौन सी लिस्ट देना चाह रहा हूँ, मैंने इसको अलग शीट में उसको मेंटेन किया हो तो उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सिर्फ आपने वो सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ नामों को सेलेक्ट करना है ताकि वो ही सिर्फ शो हो। तो मैंने वो शो सेलेक्ट करके फिर इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद दोबारा ओके कर दें। ठीक है, ओके किया तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई इन सिलेक्टेड सेल में। अब आप देखें, अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने पहले इंटर किया था, मैं इंटर कुछ करना चाहता हूँ तो नहीं इंटर हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो इस लिस्ट में है, उस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ कि वो क्यूसी, आप देखा ये इंटर हो गया। सेम मैं नीचे वाले सेल में कोई और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। तो मतलब ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्या करती है, स्टैंडर्डाइज एक लिस्ट देती है जो आप सिर्फ अगर चाहते हैं ना कि इस इन सेल्स में सिर्फ वही डेटा एंटर हो सके, उसके अलावा और कुछ बाय बाय चांस बाय एरर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, तो आप क्या करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से आप सिर्फ वही डाटा इंटर कर सकते हैं। तो ऐसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।